जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहाँ पे हम सिक्योरिटी फील्ड में सिक्योरिटी गार्ड जो काम करता है उसमें जो भी उसके काम होते हैं या जो भी उसकी ड्यूटीज़ होती है उसके ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें या जानकारी हम इस वीडियोज़ में या इस चैनल पे आपको मिलेगी, जिस पे हम डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी के जॉब रोल्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ क्या होती है। तो उसकी कुछ बुनियाद चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें या बेसिक चीज़ें जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो ड्यूटी क्या है या वो क्या काम होता है। तो आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो काम है हमारा एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रवेश नियंत्रण। तो इस ड्यूटी में सिक्योरिटी क्या काम करता है, एक्सेस कंट्रोल यानी क्या, या प्रवेश नियंत्रण क्या होता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे या जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सेस कंट्रोल के बारे में जानना। तो पहला है, हमें इस वीडियो में क्या जानना है कि एक्सेस कंट्रोल क्या है और एक्सेस कंट्रोल का महत्व क्या है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, और दूसरा हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रीमाइसेस को अगर सिक्योर रखना है या कोई भी प्रीमाइसेस को सुरक्षित करना है तो एक्सेस कंट्रोल का क्या महत्वपूर्ण रोल है या एक्सेस कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। तो पहले हमें जानना होगा कि एक्सेस कंट्रोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल यानी क्या है कि अनाधिकृत व्यक्ति, वाहन और सामान के प्रवेश पर रोक लगाना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अनाधिकृत अनऑथराइज पर्सन को रोकना, अनऑथराइज व्हीकल हो या सामान हो, इनको प्रीमाइसेस के अंदर आने से पहले रोकना, इसे बोला जाता है एक्सेस कंट्रोल। दूसरा पॉइंट पे आता है कि सुरक्षा गार्ड के लिए एक्सेस कंट्रोल एक टेक्निक है जिसे वो यूज़ करके विशेष स्थानीय संसाधन और जानकारी की पहुंच को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा को बढ़ाना और अनाधिकृत पहुंच को रोकना। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एम यानी उद्देश्य क्या है। एक्सेस कंट्रोल करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य है केवल अधिकृत व्यक्ति, वाहन और सामान को ही प्रवेश करने की अनुमति देना। दूसरा हमारा उद्देश्य होगा कि सुविधा के अंदर संवेदनशील क्षेत्र यानी सेंसिटिव प्लेसेस जो आपके प्रीमाइसेस में होती है, जैसे कि आपका डाटा सेंटर हो, सर्वर रूम हो, यूपीएस रूम हो, एलएमआर रूम हो, ये संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी जगह पर प्रवेश को नियंत्रित करना। तीसरा है मादक द्रव्य, विस्फोटक, हथियार आदि जैसे प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश को रोकना। तो ये हमारा मेन उद्देश्य हो गया एक्सेस कंट्रोल करने के पीछे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारा एम है या उद्देश्य है एक्सेस कंट्रोल ड्यूटीज़ में। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रवेश नियंत्रण के प्रकार, एक्सेस कंट्रोल टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल में पहला आएगा व्यक्ति नियंत्रण यानी पर्सनल कंट्रोल, दूसरा आएगा आपका मटेरियल कंट्रोल यानी सामग्री नियंत्रण, और तीसरा आएगा वाहन नियंत्रण यानी व्हीकल कंट्रोल। तो ये तीन प्रकार आएंगे आपके एक्सेस कंट्रोल में। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे एलिमेंट्स क्या है एक्सेस कंट्रोल के। तो तीन महत्वपूर्ण तत्व है। पहला तत्व है आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आए हुए व्यक्ति की पहचान को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपके पास जो भी व्यक्ति आता है या प्रॉपर्टी के अंदर या आपके प्रीमाइसेस के अंदर जाने के लिए जो भी व्यक्ति आता है उसकी पहचान आइडेंटिफाई और वेरीफाई करना, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या आएगा, क्या क्या शामिल होगा कि आया हुआ व्यक्ति कौन है, किस काम से आया है और किससे मिलना चाहता है। तो आप इस प्रकार से उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या आता है कि ये एक आए हुए व्यक्ति की पहचान को वेरीफाई करने की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के या प्रीमाइसेस के अंदर आने की इच्छा रखता है या जो भी प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति वास्तव में वही है जो होने का वो दावा कर रहा है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन, आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। उसके बाद आया ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या आता है कि व्यक्ति की प्रमाणित पहचान पर जो आपने जो आइडेंटिफाई किया है उसके आधार पर आप क्या करोगे कि उसको प्रीमाइसेस के अंदर अप्रूवल या अलाउड करना है या अस्वीकार करना है, ये शामिल होता है ऑथराइजेशन के ऊपर। तो तीन एलिमेंट्स हो गए। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया आपका
ऑथेंटिकेशन और तीसरा हो गया ऑथराइजेशन। तो ये 3 मूल तत्व है एक्सेस कंट्रोल के लिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रवेश नियंत्रण यानी एक्सेस कंट्रोल के 2 प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आपके 2 प्रकार के रहेंगे। पहला है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या आता है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आए हुए व्यक्ति, वाहन और सामान की सुरक्षा रक्षक द्वारा चेक किया जाता है। जैसे कि आए हुए व्यक्ति का पहचान पत्र हो, या ऑफिस में जाने का अप्रूवल हो, या व्यक्ति की तलाशी लो, या उसके बाद आप जो विजिटर एंट्री में उसकी विजिटर रजिस्टर में जो एंट्री करते हो, उसके बाद जो आने वाला सामान है उसको चेक करना, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना और डॉक्यूमेंट्स के साथ मटेरियल को वेरीफाई करना, और उसके बाद रजिस्टर में उनकी एंट्री करना। उसके बाद आई हुई व्हीकल्स जो होती है उनकी तलाशी लेना, उनका अप्रूवल चेक करना और व्हीकल रजिस्टर में एंट्री करना। ये सब हो गया आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल में सिक्योरिटी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइस अगर वहाँ पे है तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या हो गया, उसकी ड्यूटीज़ क्या हो गई? तो उसकी ड्यूटी होगी टेल गेटिंग रोकना। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है सिस्टम में, वो रिकॉर्ड प्रॉपरली स्टोर करके रखना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइस पर अगर अलार्म आता है तो तुरंत उस अलार्म पर रिस्पॉन्ड करना। तो ये हमारी ड्यूटीज़ होगी जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल लगा होगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस। अभी एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में हमें वो दिखते कैसे हैं, या उनका बेसिक काम क्या है, या इसका यूज़ क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो जो डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पहला हो गया कार्ड रीडर, दूसरा हो गया बायोमेट्रिक स्कैनर, तीसरा हो गया आपका मैन ट्रैप सिस्टम, उसके आगे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, उसके आगे टर्नस्टाइल, उसके आगे बोलार्ड, मैकेनिकल और ऑटोमेटिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक डिवाइसेस है जो एक्सेस कंट्रोल में यूज़ की जाती है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये क्या क्या डिवाइस है और इसका यूज़ क्या है। पहले आते हैं कार्ड रीडर। बेसिकली कार्ड रीडर क्या है? तो ये कार्ड को रीड करने वाला डिवाइस है। जैसे कि कोई भी एक्सेस कार्ड आप रीडर के सामने लेके जाते हो, तो वो कार्ड रीडर जो है वो कार्ड में जो भी स्टोर डाटा है वो रीड कर लेता है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉर्पोरेट एरियाज में, या कहीं पे भी सेंसिटिव जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या है? तो यूज़र जो भी यूज़र है वो क्या करेगा कि अपने उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स या आइराइस पैटर्न या चेहरे की विशेषताएं मतलब फेस, इसको यूज़ करके एक्सेस प्राप्त करेगा, या ये सिस्टम उसको एक्सेस देगी। तो इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर, जो बेसिकली आपके मोबाइल में भी है। आपका मोबाइल जो है अभी फिंगरप्रिंट लॉक होगा, फेस लॉक होगा, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सेस कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके आगे अभी हम लोग देखते हैं कार्ड्स। अभी मेन चीज़ जो है टाइप्स ऑफ कार्ड। तो इस टाइप्स ऑफ कार्ड में हम लोग सिर्फ 4 प्रकार के कार्ड देखेंगे। पहला है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, दूसरा है स्मार्ट कार्ड, तीसरा है प्रॉक्सिमिटी कार्ड और चौथा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड। तो इन 4 कार्ड के बारे में हमें बेसिक चीज़ें जाननी है कि ये कार्ड कहाँ यूज़ होते हैं और ये कार्ड कैसे काम करते हैं, ताकि काम करते वक्त हमें इनमें काम करते वक्त आसानी हो। तो पहले आते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या है? तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होगी पीछे साइड, जो भी डाटा आप स्टोर करोगे या जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर होगा वो मैग्नेटिक पैटर्न रूप में स्टोर करेगा। उसके बाद जब भी आप किसी भी रीडर को, कार्ड रीडर को जब उसमें स्वाइप करते हो, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो आपने डाटा स्टोर किया है वो प्रोसीड होता है, मतलब रीडर वो रीड करता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? आमतौर पे उसका यूज़ होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या कहीं कहीं पे एक्सेस कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में क्या है? तो स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है, और कोई भी डाटा ये चिप में क्या होता है, स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। तो ये स्मार्ट कार्ड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईडी कार्ड में भी, या एम्प्लॉय आईडी कार्ड में भी इस चिप का यूज़ कर सकते हो, या एक्सचेंज कार्ड, ऐसे आदि जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा प्रॉक्सिमिटी कार्ड। ये मेन कार्ड है जहाँ जो आप आमतौर पे कहीं पे भी आप ड्यूटी कर रहे हो तो उस जगह पे आपको ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिखने मिलेगा। तो ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड या आरएफआईडी कार्ड क्या है? तो इसमें क्या है, ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। तो इसका यूज़ हम लोग एक्सेस कंट्रोल करते हैं, एक्सेस कंट्रोल करने के लिए करते हैं।
जब कोई भी रीडर के सामने कोई भी उसके अलाइन किया हुआ या कोई भी अनुरूप कार्ड रीडर जो है, अगर उसके पास आप इस कार्ड को लेके जाते हो तो ये कम्युनिकेट हो जाता है या संपर्क प्रस्थापित कर लेता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ आप कर सकते हो ऑफिसेस में, कॉरपोरेट ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, या कोई भी सिक्योर फैसिलिटी जैसे डाटा सेंटर है या आपका सर्वर रूम है, यूपीएस रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है, आपका हो सकता है एलएमआर रूम है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको उस प्रीमाइसेस को या उस रूम को अगर सिक्योर रखना है तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड, एनएफसी कार्ड। तो एनएफसी कार्ड क्या है, इसमें अलग क्या है? तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी है और उसके बाद इसके साथ इसके पास एक एंटीना भी है। तो इससे क्या होता है, ये कार्ड जो है ये डाटा एक्सचेंज कर सकता है। जो भी रीडर है और कार्ड है इसके बीच में ये डाटा एक्सचेंज कर सकता है। तो ये भी कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। इसका उपयोग एनएफसी तकनीक के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें ये इसका यूज़ कहाँ होता है? आमतौर पे इसका यूज़ एक्सेस कंट्रोल के लिए या डाटा एक्सचेंज के लिए किया जाता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं मैनट्रैप सिस्टम। बेसिकली मैनट्रैप सिस्टम क्या है कि कोई भी सिक्योर फैसिलिटी, कोई भी संवेदनशील जगह होगी या सेंसिटिव प्लेस होगा, जैसे डाटा सेंटर हो गया या सर्वर रूम हो गया, कोई भी सेंसिटिव जगह, उसको सुरक्षित रखने के लिए मैनट्रैप सिस्टम यूज़ होता है। ये मैनट्रैप सिस्टम एक्चुअली है क्या? तो कभी भी आप अगर उस प्रीमाइसिस में एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको दो दरवाजे होंगे। जब आप पहले दरवाजे से आप अंदर एंटर होंगे तो आगे सामने वाला दरवाज़ा तब भी खुलेगा जब आपने जो एक्सेस लिया हुआ दरवाज़ा है वो बंद होगा और लॉक हो जाएगा। मतलब जब तक पिछले वाला दरवाज़ा आपका बंद होके लॉक नहीं होता है तब तक आगे वाला दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इसको बोलते हैं मैन ट्रैप सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्नस्टाइल और फ्लैप बैरियर। टर्नस्टाइल और फ्लैप बैरियर आमतौर पे आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, कॉर्पोरेट एरियाज में देखा होगा। तो इसका यूज़ क्या है, इसका क्यों यूज़ करना ज़रूरी है? तो ये क्या करता है, एक समय पे एक ही आदमी को अलाउ करता है जाने के लिए। मतलब इसका यूज़ बेसिकली हमें ये फ़ायदा देता है एक्सेस कंट्रोल के लिए। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब हमें एक्सेस कंट्रोल करना होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब आइडेंटिफिकेशन करना होता है, ऑथराइजेशन चेक करना होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये डिवाइस जो है ये आपके प्रीमाइसेस में आने के लिए एक टाइम पर एक ही व्यक्ति को गुजरने का या जाने का अनुमति देता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कॉर्पोरेट एरियाज में आप देख सकते हो, इसको मेट्रो स्टेशन पे दे सकते हो, या ऐसी जगह पे जहाँ पे उच्च यातायात क्षेत्र, जैसे कि ज़्यादा लोग वहाँ पे मूव होते हैं या जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है लोगों का, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जाते हैं बोलार्ड। बोलार्ड सिस्टम ये व्हीकल एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ये हाइड्रोलिक बोलार्ड है। हाइड्रोलिक बोलार्ड यानी क्या है कि अगर समझो आपको व्हीकल्स को या गाड़ियों को अंदर आने से रोकना है तो उस समय बोलार्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप उसमें जो कंट्रोलर होगा या जो भी बटन होगा, जैसे ही आप कंट्रोल में से वो बटन दबाओगे तो बोलार्ड जो है वो ज़मीन से ऊपर उठेंगे और गाड़ी वहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगी। तो ये बोलार्ड सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो व्हीकल कंट्रोल करने के लिए। उसके आगे मेन चलते हैं गेट्स। अभी गेट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक्सेस कंट्रोल में। तो गेट के टोटल 4 प्रकार है। पहला है स्विंग गेट, दूसरा है स्लाइडिंग गेट, तीसरा है कैंटिलीवर गेट और चौथा है विकेट गेट। तो ये 4 प्रकार के गेट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये गेट कैसे कैसे दिखते हैं, इनका नाम क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आते हैं स्विंग गेट। ये एक आम गेट है जो दोनों तरफ खुलता है। स्लाइडिंग गेट ये क्या है कि ये ज़मीन अपना दीवार के समांतर खुलता है, जिसमें इसके नीचे ट्रैक लगे होंगे, व्हील होगा। जो दरवाजा जो है वो कैसे खुलेगा, गेट जो है वो दीवार के समांतर खुलेगा। तो स्विंग गेट नॉर्मली क्या है, आप देखोगे कोई भी कॉर्पोरेट एरिया में पहली लेयर जो होगी या फर्स्ट जो गेट होगा वो शायद से हो सकता है स्विंग गेट हो या स्लाइडिंग गेट हो। तो मोस्ट ऑफ द पहले हम लोग स्विंग गेट यूज़ करते थे, जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल गेट है तो वहाँ पे आपके लिए स्लाइडिंग गेट बहुत यूज़फुल है। उसके आगे देखते हैं कैंटिलीवर गेट। ये दिखने में सेम आपके स्लाइडिंग गेट जैसा है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, इसमें नीचे ट्रैक नहीं है, ना दरवाजे को कोई भी या ना गेट को कोई भी व्हील है। ये क्या है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो इसको कैंटिलीवर गेट बोलते हैं। ये कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे समझो अगर आपका एक्सेस पॉइंट या जहाँ पे मेन एंट्रेंस है वहाँ पे ज़मीन
असमांतर है या ऊपर नीचे है, तो ऐसे वाले इलाके में हम लोग कैंटिलीवर गेट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है विकेट गेट। ये आमतौर पे क्या होता है, मेन गेट के बाजू में एक छोटा सा गेट होगा या मेन गेट के अंदर ही एक छोटा सा गेट होता है जिसमें सिर्फ व्यक्तियों को आने जाने के लिए रखा होगा, या जो भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, विजिटर है, उनको एक्सेस लेने के लिए या बाहर जाने के लिए जो छोटा सा गेट होगा उसे बोला जाता है विकेट गेट। तो ये हो गए कुछ गेट के प्रकार। उसके बाद देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेस कंट्रोल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस दो है। एक है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दूसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी इसका अर्थ क्या है कि कोई भी प्रीमाइसेस को अगर आपको सिक्योर रखना है या कहीं पे भी एक्सेस आपको सिक्योर रखना है तो हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करके उसको एक्सेस दे सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका पीरियोडिक रिव्यू। जो भी आपके पास डाटा आता है उसको रिव्यू करना या चेक करना, इसे हम लोग पीरियोडिक रिव्यू बोलते हैं। तो चलो पहले आते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या है, जो भी यूज़र है, जो भी यूज़ करने वाला व्यक्ति है, जैसे आप नॉर्मली आम जीवन में जब आपका अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट जब आप एक्सेस करते हो तो आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करते हो। जैसे कि कोई भी बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको पैन कार्ड, अपना पिन नंबर डालना पड़ता है या आपका पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है या कोड आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या है, यूज़र को एक्सेस लेने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के पहचान प्रदान करनी पड़ती है। इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन खाते तक पहुंचने के लिए पासवर्ड का उपयोग करना और अपने फ़ोन से वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करना। तो ये हो गया आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर इसमें क्या है, यूज़र को 2 या 2 से अधिक, मतलब यहाँ पे आपको 2 या 2 से अधिक बार अपनी पहचान को प्रदान करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो या अपना अकाउंट एक्सेस करते हो तो पहले आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही पासवर्ड डालोगे, आप एक्सेस करना चालू करोगे तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, जो भी रजिस्टर मोबाइल है आपका उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, उस OTP को आप वापस वहाँ पे या उस वेबसाइट पे आप फिल करोगे, तब भी जाके आपको एक्सेस मिलेगा। मतलब ये हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इस प्रकार से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हो एक्सेस कंट्रोल में। पीरियोडिकली रिव्यू। पीरियोडिकली रिव्यू क्या है कि आपके पास जो भी आपने एक्सेस सिस्टम लगा के रखा है उसको रिव्यू करना। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम चल रहा है तो चलने दो, बट उस सिस्टम में जो भी डाटा जनरेट हो रहा है, जो भी रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, उसको रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग रिव्यू क्या करते हैं कि जो भी आपके पास आने वाले या यूज़र जो भी एम्प्लॉयज़ है, क्या वो प्रॉपरली सभी जगह के जहाँ जहाँ उनको एक्सेस दिया है वहीं पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कहीं ऐसी जगह पे वो एक्सेस लेने की प्रयास तो नहीं कर रहे जहाँ पे उनको हमें एक्सेस नहीं दिया है। या दूसरा चीज़, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि अगर समझो आप 2nd फ्लोर पे ड्यूटी कर रहे हो या 2nd फ्लोर के एम्प्लॉयज़ को हमने एक्सेस दिया है और आपकी बिल्डिंग जो है वो समझो 10 फ्लोर की है, तो 2nd फ्लोर पे काम करने वाले व्यक्ति को क्या मैंने सिर्फ 2nd फ्लोर का ही एक्सेस दिया हुआ है, तो वो चेक करना ज़रूरी है। क्या उसको हमने गलती से बाकी जगह का तो एक्सेस नहीं ओपन किया हुआ है, तो वो एक देखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जैसे कि अगर समझो किसी एम्प्लॉयज़ का रोल चेंज हो जाता है, डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, तो उसका एक्सेस प्राप्त या एक्सेस लेने का बोलते हैं दायरा वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर समझो कोई व्यक्ति का या एम्प्लॉय का रोल चेंज हो गया है, तो क्या हमने उसको वहाँ एक्सेस दिया हुआ है जहाँ उनकी ज़रूरत है, या जहाँ वो ऑथराइज है वहाँ का हमने उनको एक्सेस दिया है क्या, या ऐसे व्यक्ति जिनका रोल चेंज हो गया है बट वहाँ पे उनको ऑथराइज नहीं है या उस रूम में जाना ऑथराइज नहीं है, क्या वहाँ का एक्सेस उनका ओपन है क्या, या उनको दिया हुआ है क्या, ऑथराइज किया हुआ है क्या, वो चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग रिव्यू करते हैं कि जिन्होंने भी हमारी कंपनी छोड़ी है, जिन्होंने भी ऑफिस छोड़ा है, कार्यालय छोड़ा है, रिज़ाइन दिया है या समझो रिटायर हुए हैं, तो क्या उनका एक्सेस हमने टर्मिनेट किया है, क्या उनको एक्सेस या ऑथराइज जो भी हमने कार्ड दिया था क्या वो टर्मिनेट किया है, या कोई व्यक्ति का या एम्प्लॉयज़ का अगर समझो ट्रांसफ़र हुआ है, या कोई व्यक्ति का समझो कि हमने उसको चेंज कर दिया है, तो क्या उस व्यक्ति का डाटा हमने उसके अंदर फिल किया है क्या, तो इसको रिव्यू करना पीरियोडिकली रिव्यू बोला जाता है। तो ये था कुछ बेसिक लेवल पे एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।